हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाश्वत एकेडमी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जो हमारा थर्ड पोलिनोमियल है, नेक्स्ट पोलिनोमियल, वो क्या हमें यहाँ पे गिवन है 6x² - 3 - 7x। हमें इसके क्या फाइंड करने हैं स्टूडेंट? जीरोस फाइंड करने। डन। तो वी नो दैट कि टू फाइंड द जीरोस द फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? इक्वल टू में जीरो पुट करना है। डन। सो लेट्स डू दैट। लेट 6x² - 3 - 7x इज इक्वल टू में जीरो। नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है? a इंटू सी। सो लेट्स डू इट इन रफ वर्क। a इंटू सी। हियर a की वैल्यू है 6, ओके, इंटू में c। c क्या है? लास्ट टर्म नहीं होती है, ये जो है 7x है। यहाँ पे क्या है? पूरा पोलिनोमियल है, वो ऑर्डर में नहीं है। c हियर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था पोलिनोमियल का? ax² + bx + c। c कांस्टेंट टर्म है, वो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे मिडल में है। जो bx वाली जो टर्म है सेकेंड टर्म, वो यहाँ पे लास्ट में है। तो ऐसा नहीं होता है फर्स्ट इनटू लास्ट। हमें करना क्या है? a इंटू सी। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं? मिस्टेक करते हैं, जो की हमें करनी नहीं है। डन। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? इस पोलिनोमियल को ऑर्डर में राइट करना है। क्लियर? स्टैंडर्ड फॉर्म के ऑर्डर में। सो लेट्स राइट दैट। इसको हम इरेज कर देते हैं, इन स्टैंडर्ड फॉर्म के ऑर्डर में राइट करेंगे। अगेन वो क्या हो जाएगा? 6x²। देन bx वाली टर्म क्या है? -7x, लास्ट में -3 इज इक्वल टू में क्या आएगा? जीरो। यहाँ पे ही मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि सर -7x को हमने इस साइड राइट किया तो प्लस बन जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। वो माइनस का प्लस कब होता है? जब इक्वल टू की लेफ्ट साइड या राइट साइड में शिफ्ट करे। यहाँ पे वो इसी साइड में हमने ऑर्डर को, उसकी प्लेस को चेंज किया है, तो तब साइन चेंज करनी नहीं है। तो वो डाउट भी आई थिंक क्लियर है। अब क्या करना है? a इंटू सी। देखो हो गया ax² + bx + c। नाउ वी कैन डू हियर a इंटू सी। a की वैल्यू है 6, c की वैल्यू क्या है? -3। सो इंटू में हम क्या कर देंगे? -3। डन। तो 6 3 इज 18 प्लस माइनस -18। अब क्या करना है? इसके फैक्टर फाइंड करना है 18 के। तो फैक्टर सिंपली क्या चेक करना है? किस किस के टेबल में 18 आता है। तो सबसे फर्स्ट तो आएगा 1 के टेबल में 1 18 जा, फिर 1 के बाद 2 के टेबल में सीक्वेंस में लेना है। देन 2 9 जा, फिर 3 के टेबल में भी आता है 3 6 जा, 4 के टेबल में 18 नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं 5 5 में भी नहीं आएगा, 6 में 6 3 जा, तो यहां से रिपीट हो गया। जहां से भी रिपीट हो वहां से आगे में चेक करने की नीड नहीं है। क्लियर? अब ये 3 फैक्टर्स मिले, टोटल तो 6 है, बट पेयर में हमें 3 फैक्टर्स मिले यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया प्रीवियस क्वेश्चन में क्या चेक करना है? साइन। 18 की साइन है माइनस, तो हमें क्या करना है? इस फैक्टर में से माइनस करके माइनस ही करना है, और क्या लेके आना है? b की वैल्यू, वो क्या है? 7। देन माइनस हो तो माइनस करके b की वैल्यू लेनी है, प्लस हो तो इस फैक्टर को प्लस करने से b की वैल्यू आनी चाहिए। तो कौन सा फैक्टर सिलेक्ट होगा? 9 - 2 माइनस करना था ना, 9 - 2 क्या मिल जाएगा? 7। तो अवर फैक्टर्स आर 2 एंड 9। हमारे जो फैक्टर सिलेक्ट होंगे वो कौन से होंगे? 2 एंड 9। तो अब कैसे राइट करना है? फर्स्ट टर्म को एज इट इज 6x², फिर फर्स्ट फैक्टर है 2, उसमें वेरिएबल x, साइन अभी पुट नहीं करनी है। अगेन स्पेस रख देंगे साइन के लिए। सेकेंड फैक्टर है 9, वेरिएबल आएगा x, एंड लास्ट टर्म एज इट इज -3 इज इक्वल टू में 0। क्लियर? तो हमने दोनों टर्म को राइट कर दिया। यहाँ पे हुआ क्या है? मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया, इसीलिए इस फैक्टर का जो है मेथड है उसका नाम क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और दूसरा नाम जो है वो है फैक्टराइजेशन। क्लियर? अब यहाँ पे हमें साइन पुट करनी है, तो ऊपर देखना है माइनस साइन। हमें यहाँ पे माइनस किया या प्लस किया? इन दोनों का माइनस किया, प्लस माइनस। तो माइनस कब होता है? जब डिफरेंट साइन दे। तो डिफरेंट साइन देनी है तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी होगी। इसको प्लस दे सकते हैं, इसको माइनस, या तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। तो उनमें से कौन सी सिलेक्ट करनी है? तो क्या देखना है? ऊपर वाले की साइन देखनी है। बी की साइन क्या है? माइनस, तो बिगर नंबर को माइनस, स्मॉलर नंबर को प्लस। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, 9 - 2 7, बिगर नंबर की साइन एज इट इज आ जाना चाहिए, मिडिल टर्म वापस आ जानी चाहिए। क्लियर है? ओके। अब क्या करना है? फर्स्ट 2 टर्म, लास्ट 2 टर्म। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन सबसे पहले तो क्या होगा? x, वेरिएबल कॉमन ही होगा। अब नंबर को देखना है, 6 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें बिगर नंबर को चेक करना है। जो बिगर नंबर है वो स्मॉलर नंबर के टेबल में आता है। यस, कहां पे आता है? 2 3 जा 6,
टू तो टू के टेबल में आएगा ही, 2 1 जा 2। अब इन दोनों में से जो नंबर कॉमन है वो कौन है, 2, वो बाहर आ जाएगा कॉमन में। अब ब्रैकेट करके जो रिमेनिंग टर्म है दैट वी विल राइट। तो फर्स्ट में से 2 चला गया है तो ऊपर कौन रिमेनिंग है, 3। अब 6 को भूल जाना है, सिर्फ 2 और 3 पे ही फोकस करना है। 2 कॉमन निकल गया, 3 रिमेनिंग। फिर x स्क्वायर में से x चला गया, 1x इज रिमेनिंग। क्लियर। फिर कौन सी साइन है, प्लस। इनमें से 2 चला गया, सिर्फ 1 रिमेनिंग है, यहाँ पे 1। एक ही x था वो तो कॉमन निकल गया, तो वेरिएबल रिमेनिंग नहीं है। तो ब्रैकेट में क्या आया, 3x प्लस 1। अब क्या करना है, यही ब्रैकेट यहाँ पे हम राइट करेंगे, 3x प्लस 1। डन। अब क्या चेक करना है, यहाँ पे ध्यान रखना, 3x को किससे मल्टीप्लाई करो, 9x मिलेगा। ऑब्वियसली 3 3 3 जा 9। यहाँ पे जो साइन है वही दे देनी है। डन है। इज इक्वल टू में 0। चेक कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, 3 3 जा 9, माइनस प्लस माइनस, 3 1 जा 3। आता है एज इट इज। क्लियर। अब यहाँ पे 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। इन दोनों में ब्रैकेट क्या है, सेम, तो उसको हम कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस 1। डन है। एंड फर्स्ट टर्म में क्या रिमेनिंग रहता है, 2x। सेकेंड टर्म में क्या रिमेनिंग है, -3 इज इक्वल टू में आएगा 0। डन। चलो, अब दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, उसका आंसर 0 आ रहा है। दैट मींस या तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए या तो सेकेंड ब्रैकेट की वैल्यू 0। यस और नो। तो इसको कैसे राइट करना है, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन और करना है, और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x को सब्जेक्ट बनाना है, जीरोस फाइंड करना है। दैट मींस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x को अगर हम सब्जेक्ट बनाए तो x के साथ 2 नंबर है, एक है 3, दूसरा है 1। तो पहले किसको शिफ्ट करें, 1 को या 3 को। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो क्या करना है, वेरिएबल के साथ जो नंबर है उसमें दूर के रिश्तेदार देखने। पहले कौन छोड़ के जाएगा, दूर के रिश्तेदार। दूर का मीन्स उससे दूर कौन है, प्लस में 1 है, 3 तो एकदम बाजू में। तो फर्स्ट हम 1 को शिफ्ट करेंगे, तो 3x रिमेनिंग रहेगा एज इट इज, प्लस 1 है राइट साइड जाएगा तो -1। अब 3 एंड x दोनों किसमें है, मल्टीप्लाई में। सो 3 गोज टू दी डिवीजन, सो -1/3। ये मिल गया हमें फर्स्ट 0। यहाँ पे भी सेम टू सेम, दूर का रिश्तेदार कौन है, 3, तो वो पहले शिफ्ट होगा, -3 है तो +3 बन जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में से डिवीजन में चला जाएगा, 3/2। ये मुझे मिल गया सेकेंड 0। क्लियर। तो फर्स्ट 0 को हम क्या बोलते हैं, अल्फा, -1/3। सेकेंड 0 को बोलेंगे बीटा, दैट इज 3/2। तो हमें दोनों जीरोस मिल गए। अब यहाँ पे सम खत्म नहीं हुआ, वेरिफिकेशन करना है। सो लेट्स डू द वेरिफिकेशन। इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। पासपोर्ट ऑफिस पे मत जाना वेरिफिकेशन करने के लिए, डॉक्यूमेंट का नहीं है, जीरोस का है। डन। तो फर्स्ट हम किसको वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोस को। सो सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a माइनस, बोला था ना कहीं पे देखना नहीं है, डायरेक्ट क्या साइन पुट कर देनी है, माइनस। अब b की वैल्यू देखने के लिए निकलते हैं, क्या है b, -7। सो वी विल राइट इन ब्रैकेट -7 अपॉन में a की वैल्यू क्या है, 6, ऊपर माइनस माइनस प्लस 7/6। तो इसका आंसर आ गया 7/6 सम ऑफ जीरोस का। अगेन हम वैल्यू पुटअप करके चेक करेंगे, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। अब फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है, वैल्यू पुटअप करनी है। अल्फा की वैल्यू है -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू है 3/2। इसको सोल्व करने की इंटरेस्टिंग मेथड बताता हूं। जब भी आपको फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करना हो, पुष्पा को याद करना है। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो पुष्पा ऐसे करता है ना, वैसे ही हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा 2, यहाँ पे कौन सी साइन आएगी, माइनस, फिर यहाँ पे आएगा प्लस, देन 3 3 जा 9। फर्स्ट राइट हैंड से पुष्पा की स्टाइल करनी है, फिर लेफ्ट हैंड से अपॉन में 3 2 जा 6, दोनों हैंड से ऐसे। डन है। 3 2 जा 6, ऊपर बिगर नंबर की साइन रख के सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन है। 9 - 2 7, बिगर नंबर की साइन प्लस अपॉन में 6 एज इट इज। दोनों आंसर सेम मिल रहे, मीन सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, वेरीफाई। सिमिलरली हमें किसको वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होगा, c/a।
सी की वैल्यू ढूंढने निकलते हैं। सी की वैल्यू क्या है -3 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 6। इन दोनों को कट कर सकते, 3 1 जा 3 2 जा, साइन एज इट इज रहेगी -1/2। क्लियर है? ओके। अब वैल्यू पुट अप करके चेक करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? अल्फा की वैल्यू है -1/3 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 3/2। यहाँ पे कट हो रहा है 3 3, मल्टीप्लीकेशन में हम ऊपर नीचे कट कर सकते। ऊपर क्या रिमेनिंग रहेगा -1 अपॉन में क्या रहेगा 2। अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरो में दोनों आंसर क्या आ रहे हैं सेम, दिस ए भी वेरीफाइड। तो पूरा सम जो है इसे आपको एग्जाम में भी राइट करना है डिटेल में पूरा, एक रफ वर्क आपको दिखाने की नीड नहीं होती है। बाकी सारे स्टेप आप अगर इस तरह से राइट करोगे फुल मार्क्स मिलेगा, गारंटी है मेरी। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं, दैट इज द सिक्स्थ वन। जो नेक्स्ट है वो हम लास्ट में सोल्व करेंगे, दैट इज द फोर्थ एंड फिफ्थ वन। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट तो लेट 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। डन। इसमें तो ऑर्डर नहीं है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, a इंटू सी। सो a इंटू सी, a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 3 इंटू में c की वैल्यू क्या है -4। 3 4 जा 12, बट कैसा 12 आएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट स्टेप क्या करने हैं, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। किस किस के टेबल में आता है, सबसे पहले तो 1 में आएगा 1 12 जा 12, देन 2 के टेबल में 2 6 जा 12, देन 3 के टेबल में 3 4 जा 12, 4 3 जा रिपीट हो जाएगा, तो 3 तक रखना है। क्लियर? अब क्या चेक करना है, साइन, माइनस साइन है, दैट मींस फैक्टर को माइनस करने से b कुछ भी नहीं है, x नहीं है, x के साथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मींस 1। तो माइनस करने से मुझे क्या मिलना चाहिए 1, किसमें मिल रहा है 4 माइनस 3 में। इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स राइट हियर फर्स्ट टर्म एज इट इज। दोनों फैक्टर में वेरिएबल अप्लाई करो, 3x, साइन अभी नहीं पुट करनी है, 4x, लास्ट में -4 इज इक्वल टू में 0। साइन कैसे पुट करेंगे, तो पहले तो हमने इसको माइनस किया, प्लस सर माइनस किया, डिफरेंट साइन या सेम साइन, डिफरेंट साइन क्योंकि माइनस किया, तो इसको प्लस इसको माइनस दे सकते हैं, या तो इसको माइनस इसको प्लस, कौन सी साइन दे, कुछ भी नहीं करना है, ऊपर वाले को देखना है, ऊपर वाले को, भगवान को नहीं। यहाँ पे b की साइन क्या है माइनस, सो बिगर नंबर को माइनस, स्मॉलर नंबर को प्लस, सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्या करना है, फर्स्ट टू टर्म लास्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन सबसे पहले तो कौन आएगा, x वेरिएबल। नंबर को देखो 3 3, दोनों में सेम ही है, वो भी कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में क्या रिमेनिंग है, 3 चला गया, x स्क्वायर में से x चला गया, x रिमेनिंग, सब छोड़ के चले गए, कौन बचा, x बचा। फिर आएगा प्लस, यहाँ पे 3x ही था, वही चला गया, तो कुछ भी नहीं है, दैट मींस 1, 3x 1 जा 3x होता है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या करना है, कॉमन नहीं निकालना है, इसी ब्रैकेट को यहाँ पे राइट करना है, x प्लस 1, डने सेम ब्रैकेट राइट कर देना है। क्लियर? अब क्या करना है, चेक करना है, x को किससे मल्टीप्लाई करो, 4x मिलता है, सर 4 से कर दो, 4 इंटू एक्स 4x, 4 1 जा 4। यहाँ पे साइन क्या है माइनस, वही साइन यहाँ पे पुट करनी है, इक्वल टू में 0। ये लड्डू को खा मत जाना, प्रसाद नहीं है, प्रसाद समझ के खा नहीं जाना है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट राइटिंग जीरोस हियर, कंपल्सरी 0 राइट करना है। डन है? चलो, ये दोनों टर्म में से कॉमन कौन है, ब्रैकेट x प्लस 1, सेक यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा 3x, फिर है -4 इज इक्वल टू में 0। अब क्या करना है पता ही है, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दूर के रिश्तेदार छोड़ के चले जाएंगे, यहाँ पे दूर के ही नजदीक में कोई है ही नहीं, तो +1 गोस टू द राइट साइड, -1, 0 माइनस 1 इज द -1। यहाँ पे दो रिश्तेदार है, एक नजदीक वाला एक दूर वाला, पहले दूर का जाएगा, -4 बिकम +4, देन 3 चला जाएगा 4/3, मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन। क्लियर? बाजू बाजू में है, बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मींस मल्टीप्लाई में। फर्स्ट 0 को अल्फा की वैल्यू है -1, सेकेंड 0 को बीटा की वैल्यू है 4/3, दोनों जीरोस मिल गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं। क्लियर है? ओके, अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन, पासपोर्ट पे नहीं,
जीरोस का उसके कोएफिशिएंट के साथ। क्या करना है स्टूडेंट्स? वेरिफिकेशन। तो फर्स्ट हमें किसको वेरीफाई करना है? सम ऑफ जीरोस को। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए माइनस साइन, कहीं पे देखे बिना माइनस साइन। वेरी गुड। चलो बी को ढूंढने निकलो, बी को ढूंढने निकलो, दैट इज -1 इन ब्रैकेट -1 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 3, ऊपर माइनस माइनस प्लस 1/3। डन है। अगेन वी विल राइट सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। अब वैल्यू पुट अप करनी है। अल्फा की वैल्यू है -1 प्लस बीटा की वैल्यू है 4/3। फ्रैक्शन का प्लस माइनस कैसे करना है? पुष्पा की स्टाइल में। क्लियर है? तो पुष्पा क्या करेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा? 1। 3 1 जा 3 बट -3 क्योंकि माइनस साइन है, बीच में साइन है प्लस। 1 4 जा 4 अपॉन में 3 1 जा 3। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन 4 - 3 is 1, आंसर इज 1/3। दोनों आंसर सेम मिल रहे हैं, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, इट इज सी बाय ए। सी को ढूंढने निकलो, क्या है? सी की वैल्यू क्या है? -4 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है? 3। यहाँ पे कोई सिंप्लीफाई होने का नहीं है, -4/3। अगेन हम राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, दैट इज, अब क्या करना है? सी बाय नहीं राइट करना है, वैल्यू पुट करनी है। अल्फा की वैल्यू क्या है? -1। बीटा की वैल्यू क्या है? 4/3। मल्टीप्लाई में क्या होता है? ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। माइनस प्लस माइनस, 1 4 जा 4 अपॉन में क्या आएगा? 3। इसका आंसर भी -4/3, हेंस वेरीफाइड। तो आई थिंक दोनों जो क्वेश्चन है वो सबको क्या है? क्लियर है। दोनों क्वेश्चन जो है जीरोस फाइंड करने के, आई थिंक सबको क्लियर है। एक बार पूरा जो है वो देख लेना। यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट। डन है।